समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समानमाहो। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, मतलब इतना आसान नहीं है दान देना। अपने पास जो है वो दूसरों को देना ही तो है, लो दिया दिया दिया, ये सही में दान या त्याग नहीं रहता। दूसरों के उपकार को देख के, दूसरों के भला को देख के अपने मन से, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से देना, ये दान। चाहे खुद के लिए जरूरी हो ना हो, दूसरों के हित और उपकार के लिए दान देना, ये त्याग चित्त है। और ये दान देने के लिए, त्याग करने के लिए भी मन के लड़ाई या मन के लोभ से बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है। जब तक ये लोभ को जीतेंगे नहीं, तब तक दान नहीं दे पाएंगे। हमेशा चलो आज हम दान देंगे, सोचा चलो आज दान देने का मन हुआ, मैं आज 1-2 घंटे बाद देता हूँ, या कल देता हूँ, या अगले हफ्ते देता हूँ। देख लेना हमारे लोभ वो पूरा दान देने की जो कुशल चित्ता है ना, उसको राख बना देता है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। ये पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, और पुण्य का मन हो, पुण्य करने का चेतना उत्पन्न हो तो वो तुरंत करना चाहिए। कल कल या बाद में करेंगे तो वो चेतना भी खत्म हो जाता है। इसलिए दान देना इतना भी आसान नहीं है। दानंच धम्मचर्याच एतं मंगलमुत्तमं। तथागत बुद्ध ने जब मंगल के विषय में उपदेश दिए थे कि ये जीवन भी अच्छा होना, ये जीवन के बाद भी अच्छा होना, जितने भी पाप का राह है उसको काटने वाला, दुर्गति का मार्ग है उसको छेदन करने वाला जो मंगल के विषय में उपदेश दिए, 38 प्रकार के मंगल में एक मंगल ये भी है दानंच धम्मचर्याच। धम्मचर्या करना, दान देने की धम्मचर्या करना, दान देना भी मंगल है।
जो दान देना शुरू किया उसके जीवन में मंगल ही मंगल है। अभी दान देना है तो दान देना चाहिए करके सारा का सारा अपना धन, ये मेरे पास इतना धन है, ये भी धन, ये मेरे पास इतना है, सारे के सारा दान दे के कल से खुद खाने के लिए मांगते फिरना, ये नहीं है। बुद्ध ने पंजावंत अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है कहा है। दान देना भी अपना सीमा में रह के, दान देना बोले तो सब लुटा के बैठना नहीं है। अपने श्रद्धा से, अपने क्षमता के हिसाब से निरंतर दान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार दान दिया कल से दान देने के लिए कुछ है ही नहीं। निरंतर दान देने के लिए, दान का अभ्यास करने के लिए श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त और अपने क्षमता को देख के दान देना चाहिए, निरंतर दान देना चाहिए। इसलिए ज्यादा दान ही देते रहेंगे तब भी खुद को भी मुसीबत और अपने लोगों को भी मुसीबत हो जाएगा। और दान कभी नहीं देंगे तो खुद का भी दुश्मन और सबका भी दुश्मन हो जाएगा। इसलिए मध्यम मार्ग, प्रज्ञा से विचार करके, वो भी कहाँ दान देना है, कहाँ दान देने से अच्छे सदुपयोग होगा और कहाँ ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा, उस हिसाब से प्रज्ञा से सोच के ही दान देना चाहिए। संस्कृत में एक गाथा आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। ये जो पेड़ आते हैं ना, वो परोपकार के लिए, या फल देगा या छांव देगा, हमेशा दूसरों का हित ही करते रहते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्य, जो ये नदी है वो निरंतर बहता है दूसरों के उपकार के लिए। पानी देना, ये खेतों के लिए पानी देना, पीने के लिए पानी देना, हर तरह के साफ करने के लिए, वो निरंतर परोपकार के लिए बहता है। परोपकाराय दहन्ति गाओ, ये जो गाय है, गाय भी निरंतर जो दूध देते हैं वो भी परोपकार के लिए। ऐसे ही परोपकारार्थमिदं शरीरं, ये मेरा शरीर भी, ये मेरा जीवन भी परोपकार के लिए करके संकल्प करना चाहिए। मतलब दूसरों के हित और उपकार क्या कर सकते हैं, जितना हम दूसरों के हित उपकार करेंगे उतना हम पुण्य करेंगे, उतना कुशल कर्म हो जाएगा। कम से कम दूसरों को हित उपकार ना कर सके तो अपने शरीर से, अपने वाणी से और अपने मन से दूसरों को दुख न देना, पीड़ा न देना, कष्ट न देना, ये भी पुण्य है, ये भी धम्म है। इसलिए दान दूसरों के हित और उपकार के लिए देना चाहिए। तथागत बुद्ध ने दान पूरा होने के लिए 3 अंग बताया है। सबसे पहले दान देने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, कुछ अपने पास है, चाहे पैसा हो, खाद्य पदार्थ हो, कुछ भी हो। जब अपने पास रहेगा तो हम दान देंगे। दूसरों का ही लेके दूसरों को देना, ये तो दान नहीं हुआ, खुद का होना चाहिए। इसलिए दान देने की वस्तु होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु मात्र होने से दान पूर्ण नहीं होगा। दान देने की चेतना, इच्छा, श्रद्धा भी होना चाहिए। दान देने की श्रद्धा और वस्तु। और तीसरा, दान लेने वाले व्यक्ति। अब दान लेने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने प्रज्ञा से विचार करके दान देना है। मगर ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान पूरा हो जाता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।